जब भी हम तेल और गैस की ड्रिलिंग के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े रेग्स, घूमते हुए ड्रिल बिट्स, यही सब ना। लेकिन एक गुमनाम हीरो है जो पर्दे के पीछे काम करता है। एक गाढ़ा कीचड़ जैसा लिक्विड जिसे ड्रिलिंग मड कहते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ गीली मिट्टी नहीं है, ये एक ऐसा इंजीनियरिंग कमाल है जिसके बिना ये पूरा का पूरा ऑपरेशन ही ठप हो जाएगा। जरा सोचिए इस बारे में। क्या यह सिर्फ चट्टानों को काटना है, या फिर गर्मी, या वो जबरदस्त दबाव? सच तो यह है कि ये सब मिलकर एक ऐसी मुश्किल खड़ी करते हैं जो ड्रिलिंग को लगभग नामुमकिन बना देती है। तो इंजीनियर्स इन जबरदस्त ताकतों पर काबू पाते कैसे हैं? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम उन बड़ी चुनौतियों को देखेंगे जो ड्रिलिंग में सामने आती हैं। फिर देखेंगे कि कैसे इंजीनियर्ड मड इसका समाधान है। इसके ढेरों काम समझेंगे, इसमें शामिल नाजुक संतुलन को देखेंगे और आखिर में इसके असली महत्व को जानेंगे। जब हम जमीन के अंदर मीलों गहरे जाते हैं तो ये असल में प्रकृति की जबरदस्त ताकतों के खिलाफ एक लड़ाई होती है। ये सिर्फ एक छेद खोदना नहीं है, ये एक बेहद मुश्किल माहौल में टिके रहने और काम करने के बारे में है। कल्पना कीजिए, चारों तरफ से चट्टानें कुएं को कुचलने पर तुली हैं। ड्रिल बिट लगातार चट्टान के टुकड़े बना रहा है जो रास्ता जाम कर सकते हैं। कुएं की कच्ची दीवारें, जिन्हें वेलबोर कहते हैं, वो किसी भी पल ढह सकती हैं। और तो और, ड्रिल बिट से जो गर्मी पैदा होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि स्टील को भी पिघला सकती है। इन सभी समस्याओं का एक ही शानदार समाधान है, ड्रिलिंग फ्लूइड, या जिसे हम ड्रिलिंग मड कहते हैं। लेकिन यह कोई साधारण मिट्टी और पानी का घोल नहीं है, बल्कि एक हाईटेक, खास तौर पर तैयार किया गया मिक्सचर है। तो आखिर ये ड्रिलिंग फ्लूइड है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा लिक्विड है जिसे ड्रिलिंग प्रोसेस में मदद करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। सोचिए, ये एक ही वक्त में सफाई कर्मचारी भी है, एक मजबूत दीवार भी, और एक कूलिंग सिस्टम भी। और जब हम इसके अंदर झांकते हैं तो इसकी असली इंजीनियरिंग समझ में आती है। देखिए, यह सिर्फ पानी नहीं है, इसमें बेंटोनाइट क्ले जैसी चीजें होती हैं जो इसे गाढ़ापन यानी विस्कोसिटी देती हैं। इसमें बेराइट जैसे वजन बढ़ाने वाले एजेंट्स भी होते हैं ताकि इसकी डेंसिटी बढ़ाई जा सके। और कई तरह के एडिटिव्स होते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज को और बेहतर बनाते हैं। ड्रिलिंग फ्लूइड्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड। वाटर बेस्ड मड सबसे आम है, जबकि ऑयल बेस्ड मड का इस्तेमाल उन हालात में होता है जहां ज्यादा चिकनाई या बहुत ज्यादा तापमान सहने की क्षमता चाहिए होती है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। तो ये इंजीनियर्ड मड आखिर करता क्या है? इसके काम बहुत सारे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सारे काम एक साथ होते हैं। मतलब ये एक ही समय में कई भूमिकाएं निभाता है। इसका पहला और सबसे जरूरी काम है सफाई। सोचिए कि कोई बिना कचरा बाहर निकाले एक सुरंग खोद रहा है। बहुत जल्द वो मलबे में ही फंस जाएगा। ड्रिलिंग मड ठीक यही काम करता है, लेकिन हजारों फीट नीचे। ये प्रोसेस बहुत सिंपल और असरदार है। मड को ड्रिल पाइप से नीचे भेजा जाता है। ये ड्रिल बिट से तेजी से बाहर निकलता है, चट्टान के टुकड़ों को रास्ते से हटाता है और फिर उन टुकड़ों को अपने साथ लेकर पाइप और कुएं की दीवार के बीच की जगह, जिसे एन्युलस कहते हैं, से वापस सतह पर ले आता है। सतह पर कटिंग्स को छान लिया जाता है और साफ मड को वापस नीचे पंप कर दिया जाता है। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। और यहीं पर इसकी एक, कह सकते हैं, जादुई खासियत सामने आती है, थिक्सोट्रॉपी। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि जब मड बह रहा है तो ये पतला लिक्विड है, लेकिन जैसे ही पंपिंग रुकती है ये एक जेल जैसा गाढ़ा हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ड्रिलिंग थोड़ी देर के लिए रुकती है तो ये चट्टान के टुकड़ों को वापस नीचे गिरने से रोक लेता है। मड का दूसरा बड़ा काम है ताकत दिखाना। ये जमीन के नीचे के दबावों को कंट्रोल करने और कुएं को स्थिर रखने के लिए एक मजबूत ताकत के तौर पर काम करता है। ये होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के सिद्धांत से। मड के पूरे कॉलम का वजन नीचे की तरफ एक दबाव बनाता है। इस दबाव को चट्टानों के बाहरी दबाव से थोड़ा ज्यादा रखा जाता है। ये बैलेंस तेल या गैस को बेकाबू होकर कुएं में घुसने से रोकता है, जिसे किक या खतरनाक ब्लोआउट कहते हैं। तो शॉर्ट में कहें तो ये स्ट्रॉन्गमैन एक साथ 3 मोर्चों पर काम करता है। ये दबाव को कंट्रोल करके सेफ्टी पक्की करता है। ये कुएं की दीवारों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे फिल्टर केक कहते हैं, बनाकर उन्हें सील करता है। और ये बाहर की तरफ दबाव डालकर दीवारों को ढहने से बचाता है। और आखिर में मड ड्रिलिंग के औजारों के लिए भी एक बहुत ज़रूरी सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। ये सिर्फ कुएं के लिए नहीं है, बल्कि मशीनरी के लिए भी है।
ये ड्रिल बिट को ठंडा और लुब्रिकेटेड रखता है, जो नहीं तो बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है। ये नीचे के मोटर्स और सेंसर्स को चलाने के लिए हाइड्रोलिक पावर भी पहुंचाता है। और हाँ, ये उछाल यानी बॉयंसी के जरिए पूरे ड्रिल पाइप के वजन का कुछ हिस्सा उठाता है, जिससे सतह पर मौजूद मशीनों पर लोड कम पड़ता है। जैसा कि हमने देखा, ड्रिलिंग मड एक कमाल का मल्टीटास्कर है, लेकिन सही मड चुनना हमेशा आसान नहीं होता। ये परफॉर्मेंस और असर के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। ये टेबल इस संतुलन को साफ साफ दिखाती है। ऑयल बेस्ड मड बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, वो ज़्यादा चिकनाई और स्थिरता देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा महंगे होते हैं और पर्यावरण के लिए भी ज़्यादा नुकसानदेह है। दूसरी तरफ वाटर बेस्ड मड सस्ते और कम जहरीले होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हर सिचुएशन में उतने असरदार न हों। और ये हमें ड्रिलिंग मड के एक बहुत ही अहम पहलू पर लाता है, जिसके बारे में बात करना जरूरी है। इसका पर्यावरण पर असर। ये एक शक्तिशाली टूल तो है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। सच तो ये है कि ये लिक्विड जहरीले हो सकते हैं। खास तौर पर ऑयल बेस्ड मड में नुकसानदेह केमिकल्स हो सकते हैं। इसी वजह से इनको डिस्पोज करना एक बड़ी चुनौती है, और इसे लेकर कड़े नियम कानून हैं। मॉडर्न नियम इस बात को लिमिट करते हैं कि इन चीज़ों का पर्यावरण पर कितना असर पड़ सकता है। तो आखिर में ये बात बिल्कुल साफ है, ड्रिलिंग मड सिर्फ एक सहायक चीज़ नहीं है, ये पूरे प्रोसेस का दिल है। इसके बिना दुनिया की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी गहरी और मुश्किल ड्रिलिंग नामुमकिन होगी। ये वाकई में तेल के कुएं का एक गुमनाम हीरो है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। हम ये तो जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है, लेकिन इसके पर्यावरण पर होने वाले असर से भी हम अनजान नहीं हैं। तो सवाल ये है कि भविष्य में इंडस्ट्री और समाज इस ताकतवर लेकिन कॉम्प्लेक्स लिक्विड की उपयोगिता और इसके असर के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे?